हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय अभिषेक तिवारी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के, जो कि एमएच सेट 2020 में पूछा गया था, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। विद इन सेकेंड हम उसके आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर इन आर क्यूब गिवन बाय दिस। अब यहां पे पूछा क्या है कि टी एक हमारे पास लीनियर ऑपरेटर दिया है और इसके एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, वो भी स्टैंडर्ड बेसिस। तो जब भी हमें स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड करना होता है तो मैंने 60 डे चैलेंज में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको कभी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाए और पूछा हो कि स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में इसका मैट्रिक्स क्या होगा, तो फर्स्ट कॉलम में हमें एक्स के कोएफिशिएंट को लिखना होता है। तो यहां पे देखो, एक्स का कोएफिशिएंट 2, यहां पे कुछ नहीं तो 0 और यहां पे 2, मतलब 202, यानी देखो 202 इसमें आ रहा है, इसमें, यानी कि ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना, y के कोएफिशिएंट को देखना है। तो 223, देखो 223 इसमें आ रहा है और इसमें 322, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। यानी कि विद इन सेकेंड हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर के एंड डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ वी। यानी कि वी एक फाइनाइट डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस ओवर के और डब्ल्यू उसका सब स्पेस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सिंपल आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ वी बाय डब्ल्यू। अगर वी एक वेक्टर स्पेस है तो रिजल्ट क्या होता है कि अगर सपोज वी एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू अगर इसका सब स्पेस है, तो जो कोशेंट स्पेस का डायमेंशन होता है दैट इज वी बाय डब्ल्यू इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो अब ये चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में ये करेक्ट होगा। देखो, अगर डायमेंशन ऑफ w बाय v, तो ये तो नहीं हो सकता, रॉन्ग, क्योंकि v अपॉन w ये कोशेंट स्पेस होगा। अब यहां पे देखो, अगर मैं सपोज इसको ये साइड लेके आऊं तो ये डायमेंशन ऑफ w माइनस v होगा, मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग। v ये जनरली ट्रू नहीं है कि हर एक वेक्टर स्पेस का डायमेंशन ऑफ v बाय डब्ल्यू होगा, ये भी रॉन्ग, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम चेक कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ v बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v और ये लेफ्ट साइड में आके डायमेंशन ऑफ w, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विद इन सेकेंड अगर हमें सेट के क्वेश्चंस के रिजल्ट भी याद है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेट के क्वेश्चंस होते हैं आपको सिर्फ टॉपिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको टॉपिक्स पता है तो विद इन सेकेंड आप इसके आंसर फाइंड कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना है, खासकर रियल, कॉम्प्लेक्स और लीनियर अलजेब्रा। इसके अलावा बाकी भी जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है वहां पे भी से आपको रिजल्ट यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4, टी एक लीनियर ऑपरेटर है r/4 का, हैविंग द मिनिमल पॉलिनोमियल। देखो, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या गिवन है, टी लीनियर ऑपरेटर है r/4 पे, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x+1 का होल क्यूब है। तो कौन सा फॉलोइंग ट्रू होगा, कह रहा है कि क्या टी डायगोनलाइजेबल होगा ओवर आर। तो डायगोनलाइजेबल के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर होने चाहिए, वो भी डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होने चाहिए, बट ये तो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स नहीं है। इसकी पावर कितनी है, क्यूब, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड कह रहा है टी नील पोटेंट होगा। अब टी नील पोटेंट है, दैट मीन्स एवरी आइगन वैल्यू इज 0, बट यहां पे तो इसके आइगन वैल्यू क्या है, 1, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी इज x+1 का होल क्यूब। बट मैं कह रहा हूं कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी इसकी डिग्री कितनी होगी, 4। बट यहां पे कह रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होंगे, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग, यानी कि टी जो है वो ट्रायंगुलरेबल ओवर आर हो जाएगा। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चंस को देख के बिना सॉल्व किए हम इसका आंसर बता सकते हैं, सिर्फ हमें रिजल्ट याद होनी चाहिए। अब देखो, T1, T2, T3 ये 3 मैप डिफाइन किया, और किस तरीके से डिफाइन किया, ओवर आर क्यूब। देखो यहां पे टी एक्स वाई जेड x+1 y z दिया है, यहां पे x इंटू वाई अपॉन जेड
अरे एक्स वाई और सेकेंड एंट्री जेड, थर्ड में दिया है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। अब इसमें ये चेक करना है कि कौन सा लीनियर मैप है। अब लीनियर मैप के लिए क्या, कोई भी कांस्टेंट टर्म अलग से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन रॉन्ग। कोई भी दो लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। अब इसमें देखो सारे लीनियर है, कांस्टेंट पार्ट भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग, ओनली सी ऑप्शन करे। कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, टी आर एस टू एन से लेके आर एस टू एम तक लीनियर मैप है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स। अब देखो अगर n क्रॉस m से अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है तो इसके एसोसिएटेड जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और ये हमारे पास नंबर ऑफ रो। यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रो इंटू एम, रो इंटू कॉलम, दैट इज m क्रॉस n। तो m क्रॉस n राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग। सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे लीनियर अलजेब्रा के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल, रिजल्ट बेस पे। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना, सिर्फ आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 या 3 मिनट में आप लीनियर के 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वी एक फाइनाइट डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस ओवर आर है, टी बिलोंग कर रहा है, मतलब जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है टी का, तो कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स होगी। अब डेफिनेशन क्या है, सिंपल। अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ये है कि जो डिटर्मिनेंट होगा टी माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये तो डेफिनेशन ही है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू देन डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस लैम्डा आई इज 0। तो देखो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, बट क्वेश्चन में हमसे फॉल्स पूछा है, तो ये राइट है, इसका मतलब आंसर रॉन्ग। अब जब मैं कह रहा हूं कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब उसका रैंक कभी v के इक्वल नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग। अगर रैंक v के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो कर्नल t है, आई थिंक एक 0 होगा, कर्नल t कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो यही ऑप्शन फॉल्स है, इसका मतलब कर्नल लैम्डा माइनस ए इज नॉन 0, ये राइट है। मतलब ये राइट तो ऑप्शन रॉन्ग, ये तीनों राइट है, सिर्फ ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि अगर रैंक टी माइनस लैम्डा आई इज लेस देन डायमेंशन वी है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है और ऑन 2 नहीं है, और फाइनाइट डायमेंशन का मतलब 1 1 भी नहीं होगा, और जब 1 1 नहीं है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो देयरफॉर ये फॉल्स, बाकी तीनों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। यानी कि 2 से 3 मिनट में हम लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, बस मैक्सिमम 4 to 5 मिनट में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। बट यही क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना था तो आपको रिजल्ट पहले से ही सॉल्व करना। तो मतलब ये सेट के क्वेश्चंस इतने, इनका डिफिकल्ट लेवल अगर हम नेट से कंपेयर करें तो बहुत ही लो लेवल का होता है, बट इसमें आपको टाइम कम मिलता है। एक तो इसका ये है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, आपके पास टाइम कम होते हैं, और दूसरी बात इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी नेट सेट गेट IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रियल, कॉम्प्लेक्स या मॉडर्न अलजेब्रा के। थैंक यू वेरी मच।